ये वीडियो YouTube ने रिमूव कर दी थी, बट एनीवेज आई होप यू एंजॉय इट। बाय बाय। सो गाइस, आज हम फिर से सब्सक्राइबर्स के डार्क सीक्रेट वाली वीडियो के ऊपर रिएक्ट करेंगे एंड देखते हैं कैसे जाता है। कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने तुम लोगों से तुम्हारे डार्क सीक्रेट के बारे में पूछा था, जिस पर बहुत ज्यादा कमेंट तो नहीं आए, बट इतने आ गए हैं कि एक वीडियो तो आराम से निकल जाएगी। तो आज हम उन्हीं डार्क सीक्रेट के ऊपर के आनंद लेने वाले हैं। तो अब बिना किसी बकचोदी के बढ़ते हैं अपने पहले डार्क सीक्रेट की ओर। तो पहला डार्क सीक्रेट आया है चिंटू भाई की तरफ से। तो चिंटू भाई का सीक्रेट है अब से लगभग 4 साल पहले का। तो सीन कुछ ये था कि एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जिस वजह से चिंटू के स्कूल जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। बट अनलकीली उस दिन उसके पापा को उसके स्कूल के साइड कुछ काम पड़ जाता है, तो वो चिंटू के अपने साथ कार में बिठाकर स्कूल में ड्रॉप कर देते। भाई ये बारिश के दिन स्कूल जाना बहुत बेकार लगता था। मैंने भी बेंच नहीं गया साला, मैं वैसे भी नहीं जाता था। अब उस दिन बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण चिंटू की क्लास में कोई भी लड़का नहीं था, सिर्फ 2-3 लड़कियां ही थी। और उन लड़कियों भाई चिंटू तो जाके बोलेगा कौन से भगवान का दर्शन करके आया। मैं तो अगर चिंटू की जगह मैं होता तो मैं तो यही बोलता भाई। अरे चिंटू के दोस्त की एक बंदी भी थी, तो उसने चिंटू को कुछ प्राइवेट भाई दोस्त की बंदी लेफ्ट बातें करने के लिए स्टाफ रूम में बुला लिया। एंड देन वो लोग बात करते करते अब बहुत प्राइवेट बात है। बस में किस करने लगे। फिर साले तू क्या ग्रिफिथ है बहुत सही। अचानक से वहाँ पर उनकी इंग्लिश टीचर आ गई। एंड देन गेस व्हाट, क्या हुआ होगा? लिटरली भाई ये कौन से स्कूल में क्या सब चल रहा है भाई यार। बेंच मेरे स्कूल में तो सारे लॉन्ड तो बॉय स्कूल था, फिर भी यार बेंच साले क्या कौन से मैं पढ़ाई भी कौन से स्कूल में क्या यार। इसका सही है यार। और फिर हरामजादे ने बात इसका ही सही है भाई। तो ये भी लिखा है यार उस जैसा दिन मेरी लाइफ में कभी नहीं आया। भैंच जलानी है तो जलानी है, भैंच गांड का अंतरात्मा सब जला दे रहा है। मतलब भाई मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। यहाँ बेंचो तो एक बंदी सेट नहीं हो रही है, दो को लेके बैठा है भाई। सेम प्रॉब्लम ब्रो। खैर अपने दूसरे डार्क सीक्रेट की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा डार्क सीक्रेट आया है हमारे पुदीना की तरफ से। अब देखो ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में फेक नेम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने रियल नेम यूज करी तो कमेंट करने वालों के तो पुदीना का डार्क सीक्रेट है अब से लगभग भाई मैं बोल रहा लगा दो लौड़े 5 महीने पहले का। पुदीना की एक कजन थी जिसका एक बॉयफ्रेंड भी था, जिसके बारे में पुदीना को रिसेंटली ही पता चला था। तो एक दिन पुदीना की कजन अपने रूम में बैठकर अकेली मोबाइल चला रही होती है। तो हमारा पुदीना उसके पास जाकर बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक बात पता चली है। तो उसकी कजन उससे पूछती है कि क्या बात पता चली है। तो वो अपनी कजन को सब कुछ बता देता है, और ऊपर से ये भी बोलता है कि उसके पास उन दोनों के वो वाले पिक्स भी है, जिस वजह से उसकी कजन डर जाती है और उससे बोलती है कि ये बात किसी को ना बताए। देन हमारा पुदीना उसे ब्लैकमेल करने लगता है एंड अपनी डिक को शक करने के लिए बोलता है। बहन चोद ये कौन है, कहाँ से आते हैं ये लोग। गेस व्हाट, उसने हाँ बोल दिया। और फिर उन दोनों ने जमकर किया। मतलब भाई इस को जो इसको बहन नरक में भी जगह नहीं मिलेगी अपनी ही कजन के साथ। खैर आगे भाई देख भाई वो तो छोड़ यार। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगला सीक्रेट है रोबिन की तरफ से। भाई ये ज्यादा डार्क है तो प्लीज नाम रिवील मत करना। भाई का सीक्रेट इतना ज्यादा डार्क है कि भाई ने पहले ही नाम रिवील करने से मना कर दिया है। तो ये काफी साल पहले की बात है, जब रोबिन की पूरी फैमिली उसकी बेटी बहन के लिए रिश्ता देखने के लिए गई हुई थी, एक्सेप्ट हिज एल्डर बेटी बहन सिस्टर। तो उसकी फैमिली में सिर्फ एक ही स्मार्टफोन था जिसे सिर्फ रोबिन ही चलाता था। तो उस दिन रोबिन और उसकी बहन एक साथ पढ़कर मोबाइल देख रहे होते हैं। देन अचानक से उस बंदे का मैसेज आता है जिस बंदे से उसका रिश्ता होने वाला था। अब उसकी बहन रोबिन के साथ ही लेटी हुई थी, तो उसे भी मैसेज आता हुआ दिख जाता है। बट रोबिन एकदम से खड़ा हो जाता है और साइड में जाकर मैसेज पढ़ने लगता है। तो उसकी बहन उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैसेज आया है उसे भी दिखा दे, बट रोबिन मना कर देता है। देन उसकी बहन मोबाइल में झांकने लगती है कुछ इस पोज में। बट जब वो इस पोज में मोबाइल की ओर झांक रही होती है तो उसकी बहन के दिख रहे होते हैं। उसके बाद वो मैसेज कौन लेती है एंड देन दोनों एक जगह पर लेटकर मोबाइल देखने लगते हैं। तो फिर उसकी बहन उससे मोबाइल मांगती है अपनी मंगेतर से बात करने के लिए। देन रोबिन इस शर्त पे मोबाइल दे देता है कि वो वहीं पर लेटकर उससे बात करेगी। तो वो मोबाइल लेकर बात करने लगती है, और जब वो अपने मंगेतर से बात कर रही होती है तो हमारा रोबिन उसके बूथ पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगता है। ये कौन है? कैसे निकल मतलब भाई अपनी ही बहन के साथ, और उसकी बहन भी उसे कुछ नहीं बोलती, तो वो बात को धीरे धीरे बढ़ाता जाता है। एंड देन उसके बाद वो लोग जमकर करते हैं। मतलब भाई व्हाट द भाई मैं कौन सी दुनिया में रहता हूँ भाई। कलयुग तो कलयुग ही चल रहा है भाई। चरम सीमा पे ये सब क्या देखना पड़ रहा है।
कोई अपनी मैं अंधा भी नहीं हूँ भाई, मेरे को सुनना पड़ रहा है यार। कजन के साथ से रहा है तो कोई अपनी खुद की बहन को ही नहीं छोड़ रहा। इसको तो पक्का नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। एक बार को नरक पे बहन जो गंदी तरह मिले जगह साले। पुदीना बच जाएगा बट ये नहीं बचने वाला। खैर छोड़ो, अपने फोर्थ कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अरे ये कमेंट तो किसी लड़की ने किया है। तो ये बात कुछ दिन पहले की ही है। हमारी चिंटी पर किसी लड़के का क्रश था, तो उसने चिंटी को सबसे अलग में बुलाकर प्रपोज कर दिया। अब वो लड़का काफी हैंडसम था, तो चिंटी ने भी उसे हाँ कर दिया। फिर वो लोग किस करने लगे एंड देन चिंटी करने के लिए अपने कपड़े उतारने लगी। व्हाट, प्रपोज की हुई 5 मिनट नहीं और तुम लोग एक्सपायर गए। अब चिंटी भाई मैं बहुत पीछे रह गया इस दुनिया से भाई, मैं भगवान कसम बहुत पीछे रह गया मेरे को भाई। अपने कपड़े मैं उतारी दिए थे कि इतने में उस बंदे के दोस्त भी आ गए। जब उस बंदे के फ्रेंड वहां पे पहुंचे तो हमारी चिंटी पूरी तरह से न्यूड थी। देन चिंटी ये क्या हो रहा है भाई? ने उस लड़की और उसके सभी दोस्तों को लाइन टू लाइन दी। अब ये कमेंट देखने ब्रो भाई ऐसे तो सबको मिले। के नहीं बाद नहीं 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 ऐसे मत मिले बेंची, क्या बोल रहा हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, वेल ये तो कुछ भी नहीं है। कौन से क्या चल रहा है दुनिया? अगर मैं कमेंट सेक्शन में से कुछ और डार्क सीक्रेट उठा लेता ना तो यूट्यूब मेरा चैनल ही उड़ा देता। तो अगला डार्क सीक्रेट है मोटू की तरफ से। तो एक दिन की बात है जब मोटू के फूफो और उनका लड़का उनके घर आए हुए थे। तो मोटू के फूफो का लड़का और वो पूरे दिन साथ में घूमे, साथ में डिनर किया एंड फिर साथ में एक ही रूम में सो गए। अब सीन चेंज होता है रात के 2 बजे का, जब मोटू की आंख खुलती है। उसने जस्ट ही सपने में अपनी क्रश के साथ किया होता है, जिस वजह से वो कंबल साली ये सपने पे भी नहीं छोड़ रहा है यार। के अंदर ही मारने लगता है एंड देन अचानक से उसका फूफो का लड़का वो कंबल उतार देता है एंड देन हमारा मोटू उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वो ये बात किसी को ना बताए एंड देन उसका फुफेरा भाई उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि या तो उसका मुंह में ले वरना वो उसके पापा को बता देगा। तो तुम्हें क्या लगता है, हमारे मोटू भाई ने मुंह में ले लिया होगा? सही लगता है। पर फिर बाद में बेंचो ये चल कह रहा है, ये भी लिखा हुआ है कि बहुत मजा आ गया था यार। वैसे भी ब्रो भाई मेरे को सुन के कैसा लग रहा है यार, क्या है लोग। मोटू मेरा तुझसे एक सवाल है, ये सब करने के बाद तूने सुसाइड तो अब यू डिजर्व ब्रो। आखिरी डार्क सीक्रेट आता है मेरी तरफ से। जी हाँ, मेरी तरफ से। तो मेरा डार्क सीक्रेट है मेरे बचपन का। जब मैं करीबन 10-11 साल का था तो हमारे गांव में एक बंदा हुआ करता था जो मुझे बहुत परेशान करता था। तो एक दिन मैं स्कूल जा रहा था तो वो लड़का मुझे रास्ते में रोकता है, धमकाता है और बोलता है कि जा और जाके दुकान पे से मेरे लिए एक जीरा कोल्ड ड्रिंक ले गया। अब वो साला इतना हरामी था कि उसने मुझे पैसे तक भी नहीं दिए। अब जो पैसे मुझे मेरे बड़े भाई ने कुछ खाने के लिए दिए थे उनसे मैं एक जीरा कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ एंड उसे आधी पीकर उसमें मूत देता हूँ एंड देन उसे ले जाकर उस बंदे को दे देता हूँ। लिटरली भाई वो उसको एक सांस में पी गया था। तो बस मेरा इतना सही बहुत अच्छा डार्क सीक्रेट था। खैर आज की भाई वीडियो इतना ही था एंड भाई को भाई सब्सक्राइब कर देना। AFSH जो भी है भाई का नाम है यार, कर देना एंड मेरे को भी सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय।